नमस्कार। भारत में आस्था के अनगिनत रंग है ना? लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां लोग मोक्ष या धन दौलत नहीं बल्कि वीजा मांगने जाते हैं? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी कहानी की जो आस्था, उम्मीद और एक पासपोर्ट से जुड़ी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? पर यह 100% सच है। एक ऐसा मंदिर जहां मन्नत के तौर पर लड्डू या पेड़े नहीं चढ़ते बल्कि पासपोर्ट पर वीजा की मोहर चढ़ती है। तो चलिए इस अनोखे देवस्थान की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हैदराबाद के पास एक मंदिर है, चिलकुर बालाजी मंदिर, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, वीजा बालाजी मंदिर। और बस यही एक नाम इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये नाम ही इसे भारत के सबसे अलग, सबसे अनूठे मंदिरों में से एक बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये मंदिर कोई नया नहीं है, ये तो लगभग 500 साल पुराना है। लेकिन वीजा दिलाने वाले भगवान के तौर पर इसकी शोहरत वो तो पिछले कुछ ही दशकों में फैली है। तो सवाल ये है कि आखिर एक प्राचीन देवस्थान आज के जमाने के सपनों का सेंटर कैसे बन गया? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी हमें ले जाती है 1980s के दशक में। वो दौर जब हैदराबाद में आईटी क्रांति की शुरुआत हो रही थी और एक चमत्कार ने इस मंदिर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, मंदिर का इतिहास तो सदियों पुराना है, करीब 500 साल, लेकिन इसकी असली कहानी जो आज हम जानते हैं वो 1980 के दशक में शुरू हुई। और कुछ ही दशकों में ये एक पुराने पूजा स्थल से एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। सोचिए, एक लंबा अतीत और एक बिल्कुल मॉडर्न चमत्कार का कैसा अनोखा संगम है ये। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से। उन्हें अमेरिका में जबरदस्त मौके मिल रहे थे, लेकिन उनके सपनों के बीच में बस एक ही दीवार थी, बार बार वीजा का रिजेक्ट हो जाना। जाहिर है उनकी निराशा लगातार बढ़ती जा रही थी। जब उन्हें लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वे उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर चिलकुर बालाजी मंदिर पहुंचे। वहां पुजारी जी ने उन्हें कोई महंगा अनुष्ठान नहीं बताया, बल्कि एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा, 11 परिक्रमा करो, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो और भगवान पर विश्वास रखो। और फिर वही हुआ जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। जिन इंजीनियरों के वीजा लगातार खारिज हो रहे थे, उन्हें अचानक से मंजूरी मिल गई। ये बस एक वीजा अप्रूवल नहीं था, ये वो पल था जिसने इस मंदिर का भविष्य ही बदल कर रख दिया। अपनी मन्नत पूरी होने पर वो इंजीनियर सिर्फ खुश नहीं हुए, बल्कि अपना आभार जताने के लिए मंदिर वापस आए। इस बार उन्होंने धन्यवाद के रूप में 108 परिक्रमाएं की। और बस यहीं से उस परंपरा की शुरुआत हुई जिसे आज भी लाखों लोग पूरी आस्था से निभाते हैं। उस एक घटना के बाद मंदिर में एक खास नियम सा बन गया, एक 2 स्टेप की प्रक्रिया जिसे आज भी हर भक्त पूरी आस्था और लगन के साथ पूरा करता है। प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल है। पहले अपनी मुराद पूरी होने के लिए 11 परिक्रमाएं करनी होती हैं, और जब भगवान वो इच्छा पूरी कर दें तो आभार जताने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए 108 परिक्रमाएं करने वापस आना होता है। ये विश्वास और समर्पण का एक पूरा सर्कल है। लेकिन रुकिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ वीजा और परिक्रमाओं तक ही खत्म नहीं होती। इसका सबसे बड़ा चमत्कार, इसकी सबसे खास बात तो कुछ और ही है, जो इसे बाकी सब से बिल्कुल जुदा बनाती है। तो क्या है वो सबसे बड़ी चीज जो इस मंदिर को इतना खास बनाती है? ये कोई रहस्यमयी मूर्ति नहीं है, ना ही कोई प्राचीन खजाना, बल्कि इसका सबसे बड़ा चमत्कार वो है जो यहाँ मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, और यही वो चीज है जो इसे भारत के हजारों मंदिरों की भीड़ से अलग खड़ा करती है। और इसका जवाब मंदिर प्रशासन की इस एक सोच में छिपा है। वो साफ कहते हैं, भगवान बालाजी को पैसों की नहीं, आपकी श्रद्धा की जरूरत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, इस मंदिर का मूल मंत्र है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मंदिर इसी सिद्धांत पर चलता है। यहाँ आपको कोई हुंडी या दान पेटी नहीं मिलेगी, कोई कैश, सोना या चांदी नहीं चढ़ाया जाता। और तो और यहाँ हर कोई बराबर है, कोई वीआईपी लाइन या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, और वो है सच्ची श्रद्धा। इन्हीं अनोखे सिद्धांतों और चमत्कारों की वजह से इस मंदिर की ख्याति आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में फैल चुकी है।
आज ये दुनिया के कोने कोने में बसे लोगों के लिए उम्मीद का एक बड़ा केंद्र बन गया है। चाहे अमेरिका हो, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों का वीजा पाने की चाहत रखने वाले लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, इस एक विश्वास के साथ कि उनकी सच्ची भक्ति उनकी मुश्किल राह को आसान बना देगी। तो कुल मिलाकर वीजा बालाजी मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि सच्ची आध्यात्मिकता दिखावे या धन दौलत की मोहताज नहीं होती। ये हमें सिखाता है कि विश्वास का असली रूप समर्पण में है, दान में नहीं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में क्या सच्ची और बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति में आज भी चमत्कार करने की ताकत है? इसका जवाब शायद हर किसी के अपने विश्वास में ही छिपा है।